तो ये है स्कूल ट्रिप का पार्ट 3 और ये फाइनल पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। सब बच्चे सीट के कोने में चिपके हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ आवाज़ निकाल पाए। सिर्फ बारिश की आवाज़ और धीरे धीरे कोई बस के अंदर चल रहा था। गीले पैरों की चलने की आवाज़ आ रही थी। रिया का दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि सब कोई सुन सकते थे। फिर अचानक बस की लाइट 1 सेकंड के लिए जल गई और सबने देखा वही औरत बस के अंदर खड़ी थी। भीगे सफेद कपड़े, काले बाल और वही टेढ़ी मुस्कान। वो धीरे धीरे रास्ते के बीच से चल रही थी। किसी को नहीं दिख रही थी, पर सिर्फ और सिर्फ रिया को दिख रही थी। नेहा रो पड़ी और बोली, प्लीज हमें जाने दो। पर औरत बस मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और बस के पीछे की सीट के तरफ इशारा किया। सबने धीरे से मुड़कर देखा और उनका खून जम गया। बस की लास्ट सीट पर कुछ लोग बैठे हुए थे। पहले वो वहां नहीं थे। सब भीगे हुए, सब सीधे और चुप बैठे हुए और उनका चेहरा अंधेरे में था, पर उनकी मुस्कान साफ साफ दिख रही थी। तभी बस अपने आप चलने लगी। ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़कर बैठा हुआ था, पर अभी भी उसकी आंखें पूरी सफेद थी। बस धीरे धीरे जंगल की ओर अंदर जाने लगी और फिर बिजली चमकी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें रुक गई। रोड के साइड में एक पुराना स्कूल का बस खड़ा था। पूरी जंग लगी हुई, टूटी हुई और आधी जंगल में धंसी हुई। उस बस के ऊपर धीरे धीरे स्कूल का नाम भी दिख रहा था, वही स्कूल। टीचर धीरे से बोलती है, ये नामुमकिन है। तभी रेडियो पर फिर से चालू हो जाता है। एक आवाज आती है और बोलती है, तुम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हो। सब चुप हो गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक रिया को सीट के नीचे से किसी ने पकड़ लिया। एक ठंडा गीला हाथ, और वो जोर से चीखी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, पर धीरे धीरे रिया नीचे खींची जा रही थी और उसी वक्त बस की लाइट बंद हो गई। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। सिर्फ चीखने, बारिश और हंसी की आवाज। अगली सुबह पुलिस को जंगल के पास एक खाली बस मिलती है। अंदर कोई नहीं था, ना बच्चे, ना टीचर, ना ही ड्राइवर। बस गीले पैरों के निशान थे जो जंगल के अंदर जा रहे थे। केस इंस्पेक्टर अर्जुन को दिया गया था। गांव वालों ने उसे पहले ही बता दिया था कि रात में उस रास्ते पर मत जाना, पर अर्जुन नहीं मानता है और बोलता है, मैं सच पता करके ही रहूंगा। उसी रात वो जीप लेकर जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ता है। बारिश फिर शुरू हुई और फिर बिजली चमकती है। रोड के साइड इस बार 3 लोग खड़े थे। एक आदमी, एक औरत और एक स्कूल की बच्ची। और तीनों ही एक टेढ़ी अजीब सी मुस्कान दे रहे थे। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत जीप मोड़ने की कोशिश की, पर 10 मिनट बाद वही टेढ़ा पेड़, वही टूटी बोर्ड, वही जंगल का रास्ता। और तभी अर्जुन समझ गया कि अब वो भी उसी चक्कर में फंस गया।
कुछ रास्ते खत्म नहीं होते, वो बस तुम्हें अपने अंदर रख लेना चाहते हैं। तो ये थी कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करना। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है लाइक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस या कुछ भी, अगर आपके पास कुछ और भी टॉपिक्स है सो वी आर ऑलवेज फ्री फॉर फीडबैक्स, सो आप कमेंट्स कर सकते हो। तो यही ख़त्म होती है हमारी कहानी, तब तक के लिए हर